अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे, खुश होंगे। रमज़ान का मुबारक महीना अच्छे से निभा रहे होंगे और बिता रहे होंगे। अपने घर वालों के साथ खुश होंगे, अफ्तारी सहरी के मज़े ले रहे होंगे और रमज़ान की इबादत कर रहे होंगे। ख़ास एंड ख़ास रमज़ान की इबादत। तो आज का मेरा ये सबसे पहला फेस रिवील वीडियो है। मैंने कभी वीडियो फेस दिखाकर नहीं किया है। आज मैं चाहती थी कि आप सबके सामने आऊँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं और जो नहीं हैं, जो मुझे देख रहे हैं। सबसे पहला मेरा ये मकसद है ये वीडियो बनाने का कि बस आप लोगों को मैं रमज़ान के मुबारक महीने में हम वुमेन्स क्या कर सकती है ये बताना है। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ये वीडियो मैंने बनाया है उन महिलाओं के लिए, उन फीमेल्स के लिए जो वर्किंग है। जैसे मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी वर्किंग हूँ। तो हम लोग काफ़ी डर जाते हैं कि अरे रमज़ान आने वाला है और हम लोग इबादत कैसे करेंगे। इबादत कर भी लिए तो पूरी कर पाएंगे, और रमज़ान में रोज़े रखे हैं तो कैसे मैनेज होगा, जॉब कैसे मैनेज होगा, घर कैसे मैनेज होगा। तो डोंट वरी, हम लोग सब कर सकते हैं बिकॉज़ वी आर अ वुमेन। और हम लोग वन मैन आर्मी है, ये हमको सोचना है हर जगह, हर कंडीशन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी एक वुमेन हूँ और मैं भी जॉब करती हूँ, और मैं एज अ टीचर जॉब करती हूँ। ठीक है, तो वो तो बहुत हेडेक वाला जॉब है जिसके अंदर हमको कंटिन्यू बोलना है। हम बोले बिना तो हमारा जॉब कंप्लीट नहीं होगा। बच्चों के साथ में डील करना कंपलसरी है। अगर हम जा रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे बच्चों के सामने, तो कोई पढ़ाने का, टीचिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो सबसे पहला हमारा काम होता है वहाँ पर बोलना। अब रोज़े में बोलना तो कोई ऐसा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हमको रमज़ान में हमने सहरी की। सहरी के बाद में अभी हम लोग जैसे वर्किंग है तो हम लोग बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास कि सहरी के बाद में हम लोग सोए नहीं। सहरी के बाद में ही हमारा ख़ास इबादत का वक्त स्टार्ट होता है, क्योंकि हम फ्रेश होते हैं। सहरी कर ली हमने, बस उसके बाद ही जा नमाज़ पे बैठ जाइए। फ़जर की नमाज़ हो जाती है, उसके बाद कुरान शरीफ स्टार्ट कीजिए पढ़ना। कम से कम आप 2 पारे कंप्लीट कर सकते हो। जॉब पर जाने वाले लोग जो 9 बजे जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, 7 बजे जा रहे हैं, आप 2 पारे आराम से कंप्लीट कर सकते हो। 2 पारे कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद अगर थोड़ा टाइम आपके पास बचता है तो 1 घंटे के लिए सो जाइए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग अपने जॉब पर जा रहे हो, जॉब पर से आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, 1 घंटा नमाज़ पढ़ लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद में फिर आप वापस से अपने अफ्तारी के काम में जुट जाइए। अफ्तारी का काम कंप्लीट जल्दी कीजिए और जितना हो सकता है कम चीज़ें बनाइए, फ्रूट और कुछ 1 आध आइटम, और बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और फिर वापस से अपनी इबादत पर मशगूल हो जाइए। जैसे ही आपने वापस से स्टार्ट किया तो आप 1 पारा कंप्लीट कर सकते हो असर और मगरिब के बीच। या नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, मगरिब की नमाज़ के जस्ट बाद आप 1 पारा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में अपने घर का काम कीजिए और फिर इशा हो जाती है। इशा की नमाज़ के बाद में ही अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है तो आप 1 पारा कंप्लीट कर सकते हो। नहीं लगता है तो ठीक है, थोड़ा आराम कर लीजिए, बाद में आप कर सकते हो। पूरे दिन में आप ये टारगेट बनाइए कि आपको 4 पारे कंप्लीट करने। अगर आप ये टारगेट बनाते हो 4 पारों का, तो ज़रूर से ज़रूर आप 2 कुरान शरीफ मुकम्मल कर सकते हो शब कदर की 27वीं रात से पहले। और ये मैं करती हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी 2 कुरान शरीफ कल बख्शाई हूँ 27वीं शब में। और मैं चाहती हूँ थी कि आप लोगों को भी ये आइडिया मिले। तो ऐसा नहीं है कि जिसका नहीं हुआ है और टाइम चला गया है, हम वापस से हम कुरान शरीफ वापस बख्शा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम हो गया और नहीं बख्शा पा रहे, नहीं हुआ पढ़कर। आप वापस ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप पूरा का कुरान शरीफ कंप्लीट कर ले, मुकम्मल कर ले। और 29वीं शब यानी हमारी जो चांद रात होती है, वो सबसे बड़ी रात है, उसमें आप बख्शा सकते हो कुरान शरीफ। ठीक है, और हम लोग एक वर्किंग वूमेन है तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग बहुत पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जैसे अगर हम लोग घर पर रहते हैं तो क्या होगा, अफ्तारी का सहरी कर ली, सहरी के बाद में सोचेंगे चलो थोड़ा सा सो जाते, तो जैसे सो गए बस सो ही गए, 11 तो ऐसे ही बज जाते। अब 11 बज गए, 11 बजे उठने के बाद में कौन पढ़ेगा, घर के काम भी होते हैं, है ना, तो नहीं हो पाता है।
और अगर पढ़ भी लिए तो उतना नहीं पढ़ाई होगी, और अगर पढ़ने बैठ भी गए तो वो एक्टिवनेस नहीं लगेगी जो हमको लगती है अगर हम सोते नहीं है सहरी के बाद। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि आप लोग भी जब सहरी कर लेते हो तो टाइम पास मत करो, अल्लाह की इबादत करो और फिर स्कूल के लिए आ जाओ। तो वो रिफ़्रेशमेंट और सोकर आने वाला रिफ़्रेशमेंट अलग होता है। तो अगर एक्टिव रहना है, रमज़ान को एक्टिवली निभाना है, पूरा करना है, कंप्लीट करना है, अल्लाह से प्रॉमिस किया है उसको कंप्लीट करना है, तो एक्टिवनेस बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। और वो आती है हमारे खुद के डिसीज़न से कि हम वो डिसीज़न ले रहे कि हमने इबादत हमको कंप्लीट करनी है। तो आप कर सकते हो और ज़रूर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम वुमेन्स हैं तो हमको ये काम भी करना है वो काम भी करना है। हम हर काम कर सकते हैं 100% अच्छी तरीके से, ये हमको सोचना है और हम करते भी हैं। ठीक है, मेरी प्यारी बहनों से गुजारिश है कि आप मुझे भी दुआ में याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। 2 से 3 दिन ही हमारे पास बचे हैं, बस ये 2 से 3 दिन पूरी तरीके से अल्लाह को दे दीजिए। बस हो गया घर का काम, बस हो गया अफ्तारी, बस हो गया, बहुत काम कर लिया हमने, है ना। अफ्तारी में हर चीज़ बना दी, ठीक है, लेकिन दुनिया वाले खुश नहीं होते हैं। खुश कौन होगा? हमारा अल्लाह, और अल्लाह इबादत से खुश होता है। तो 3 दिन अगर आपके पास है तो आप मेहरबानी करके पूरी तरीके से इबादत कीजिए। कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया है तो तस्बीहात पढ़िए, तस्बीहात में बहुत सारे ज़िक्र है, वो ज़िक्र कीजिए और अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए और अल्लाह से खुशहाली का ज़रिया मांगिए। ठीक है, चलो मैं अपनी बात कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना आज। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। और कहीं कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के आप सबके लिए दुआ की दरख्वास्त, और मैं भी इंशाल्लाह आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।